यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। दिल्ली शहर की रहने वाली सारिका सेन अपने दोस्त के साथ ऋषभ, साहिल और मानव के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वे सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में सारिका सो गई। अचानक सारिका की नींद खुली गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे सारिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर सारिका ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक सारिका की नींद उड़ गई। वे एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए मानव ने पानी की बोतल दी और बोला, थोड़ी ही देर में बस शिमला पहुंच गई और एक होटल पर रात बिताने के लिए दूसरे दिन वे सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का फैसला किया। लगभग पौने घंटे में वे सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने हरे भरे पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, यहाँ कोई औरत है। मानव और ऋषभ की भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। इसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने लगी थी, इसीलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का प्लान किया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही टेंट लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। सारिका की बैग टेंट से बाहर थी, इसीलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सारिका उस आवाज़ की और अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में हथियार देखकर सारिका डर जाती है और दौड़ के टेंट में अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। सारिका चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं सबको बताती हूँ। वे सब बाहर आके टॉर्च से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सब को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वे सब डर जाते हैं और अंदर ही अपना अपना सामान लेकर चले जाते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं। सारिका देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वह औरत वहाँ पर पहुँची कैसे। सारिका ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वे 3 उस औरत को देखने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वे तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वे तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। सारिका और साहिल सबसे आगे थे और ऋषभ और मानव उनके पीछे दौड़ रहे थे। सारिका और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन मानव और ऋषभ का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो
उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता है, वे पहाड़ी शापित है, जो भी वहाँ जाता है वे कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त ऋषभ और मानव कभी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।